भारतीय समाज में जातियों का एक अलग स्थान है जो छुआछूत, अस्पृश्यता और न जाने उत्पीड़न के कौन कौन से रास्ते जातियों के कारण खुल जाते हैं। ऐसे में संतराम बीए जो होशियारपुर जिले के डेराबसी के रहने वाले थे, उन्होंने जाति पाति प्रथा को खत्म करने का एक बड़ा आयाम चलाया, एक बड़ा आंदोलन चलाया। 14 फरवरी 1887 में इनका जन्म डेराबसी के गांव में एक कुम्हार परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके परिवार के लोग संपन्न थे, वे व्यापार करते थे और घोड़े और खच्चर का उनका व्यापार था। जब ये स्थानीय शिक्षा को छोड़ करके अंबाला में शिक्षा करने के लिए गए, शिक्षित होने के लिए गए, तो वहां उन्हें लोग उनके सहपाठी कुम्हार कहकर चिढ़ाने लगे। कुम्हार शब्द भारत में अति पिछड़ी जातियों में आता है। वैसे तो कुम्हार को प्रजापति भी कहा जाता है, लेकिन अशिक्षित असभ्य लोग कुम्हार को न जाने क्या सोचकर उन्हें चिढ़ाते थे। संतराम बीए ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था जाति पाति तोड़ो मंडल, और उन्होंने तमाम जातियों में एक होने की बात कही। यह अभियान लंबे समय तक चलता रहा और इसी अभियान से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जुड़े रहे। ऐसे में संतराम बीए की आज जयंती समाज के लोग मना रहे हैं। जगह जगह से खबर आ रही है कि संतराम बीए की जयंती मनाई जा रही है। संतराम बीए ने अपनी संतानों के विवाह भी अंतरजातीय किया। संतराम बीए ने छुआछूत को खत्म किया और संतराम बीए एक महान विभूति के रूप में उभरकर सामने आए। संतराम बीए 1988 में उनका देहांत हुआ। मई का महीना था और संतराम बीए ने कई किताबें लिखी। देश में जातीय ताना बाना आज भी एक प्रकार का छुआछूत, अस्पृश्यता और न जाने कौन कौन से अपराधों को बढ़ावा देता है। हिंसात्मक भाव भी इसमें उठने लगते हैं। अब तो राजनीतिक लोग भी जातियों का फायदा लगातार उठाते हुए जा रहे हैं। संतराम बीए ने जाति पाति तोड़ो मंडल बनाया और उन्होंने लोगों को कहा कि जातियां कोई महत्व नहीं रखती। इस दुनिया में इंसानियत एक ऐसी प्रथा है जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। जातीयता के कारण लोग व्यापार नहीं कर पाते, जातीयता के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जातीयता के कारण लोग शिक्षा नहीं पूरी कर पाते, और जातीयता ये तो है जो लोगों को कोसों दूर धकेलती है। भारत का अविकसित रहने का कारण जातीय है। यहां जातीयता का इतना बड़ा अंबार है कि उसे तोड़ना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ऐसे में भारत सरकार भी इस पर पुरजोर से कोशिश कर रही है, लेकिन जाति है कि जाति जाति ही नहीं। कभी दलितों को मूंछ रखने पर उन्हें पीटा जाता है, तो कभी जूते पहनकर चलने पर उनके पैरों को तोड़ दिया जाता है। यही जातीयता एक दिन इस समाज को लेकर बैठ जाती है। नेता से लेकर के व्यापार तक जातीयता का एक आधार सा बन गया है।
हर कोई अपनी अपनी जाति को ऊंचे उठाने पर लगा हुआ है। हर कोई अपनी जाति के लिए नेताओं की मांग कर रहा है। हर कोई अपनी जाति को दिखा करके एमएलए बन जाना चाहता है, एमपी बन जाना चाहता है, प्रधानमंत्री बन जाना चाहता है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी यह कहना पड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं, यानी पिछड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री को खुद पिछड़ा बनना पड़ा। कई बार मोहन भागवत और राहुल गांधी भी जातीयता का सहारा लेने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, अब तो छोटे छोटे नेता भी जात की बात कहकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ऐसे में संतराम बीए ने जातीयता का विरोध किया। इस पर मैथिली शरण गुप्त ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, उन तमाम लोगों ने इनका विरोध किया। लेकिन जाति पाति तोड़ो मंडल चला करके संतराम बीए ने यह तो सिद्ध कर दिया कि जाति तोड़ना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। ऐसे में भारत में अब एक क्रांति सी दौड़ रही है, जहां जातीयता धीरे धीरे विलुप्त हो सकती है। आधुनिकीकरण और विकास, इसके साथ साथ में रोजगार जातीयता को पूरी तरह से खत्म कर देगा। रीत रिवाज और आडंबर केवल तभी मनाए जाते हैं जब लोग मध्यम वर्ग के होते हैं, गरीब होते हैं, अविकसित होते हैं, अशिक्षित होते हैं। जैसे जैसे पैसा धन माया बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जातीयता का भूत भी उतर जाता है। संतराम बीए ने अनेकों किताब लिखी और आज भी उनके इस जयंती पर उन्हें लोग आज भी याद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत से जाति पाति खत्म होनी चाहिए? आज पूरे देश में जाति एक जहर बन गई है और इस तरह का जहर बन गई है कि आज जाति के कारण श्वास लेना भी मुश्किल सा हो गया है। हर कोई चाहता है सामने वाला व्यक्ति मेरी जाति का हो। हर कोई चाहता है कि जो मेरे घर पर आया है वो मेरी जाति का हो। लेकिन जब हमें काम पड़ता है, हम डॉक्टर से नहीं पूछते कि आप किस जाति का है, हम इंजीनियर से नहीं पूछते कि आप किस जाति के हो, क्योंकि जातीयता आपका काम है। इंसानियत यहां असली जाति है। सबसे पहले इंसान इस धरती पर आया, उसके बाद धर्म आया और उसके बाद धर्म का बंटवारा हो गया। यदि भगवान को अलग अलग जातियों का बनाना होता तो कम से कम कुछ लोगों को तो सींग लगाकर भेजता, कुछ लोगों को तो पूंछ लगाकर भेजता, कुछ लोगों को अलग से मूछें लगाकर भेजता। अपनी शान के लिए, अपनी जाति को अलग दिखाने के लिए हमने तमाम आडंबर अपनाए। किसी ने सर पर एक लंबा चोटा रख लिया तो किसी ने अपने एक लंबी दाढ़ी रख ली, तो किसी ने मूछें रख ली और जातीयता का हवाला देते चले गए। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह जरूर बताइएगा। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक भी कीजिए। नमस्कार।